हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। ये स्विंग ट्रेडिंग का दोस्तों तीसरा वीडियो है और आज की वीडियो में बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, चार्ट पैटर्न को कैसे स्पॉट करें, कितने टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों, अगर आप 40-50 हज़ार का वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करते हैं तो भी ये कंटेंट या नॉलेज शायद ही दिखाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना हुआ पूरा देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ताकि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला के देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जो चार्ट पैटर्न मैं डिस्कस करूँगा, हो सकता है वो आपको शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे मैं चार्ट पर पैटर्न स्पॉट करूँगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ताकि आप पैटर्न्स के ऊपर मास्टर कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं स्लाइड के ऊपर, देखते हैं कैसे एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और दूसरा होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है वो समझ लेते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो ऐसे चार्ट पैटर्न होते हैं, वो ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि प्राइस के किस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और स्टॉक उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होने वाला है। उसे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है? जब भी स्टॉक रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म करता है, इसका मतलब अब उसका ट्रेंड बदलने वाला है। यानी अब स्टॉक अप ट्रेंड में था तो वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए। इसमें एक स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है और एक एरिया में कंसोलिडेट होता है और फिर एक ब्रेक आउट करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और उसी प्रकार से अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो वो ऊपर से नीचे आता है और एक एरिया में कंसोलिडेट होता है और ब्रेक डाउन करके वापस अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है। तो मैं आपको दोस्तों एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पहला प्राइस पैटर्न आ रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्लैग प्राइस पैटर्न। फ्लैग बेस काफ़ी अलग अलग टाइप के बनते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में जैसे हैं या डिज़ाइन में जैसे दिखाए गए हैं वैसे नहीं मिलेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के बनेंगे। आपको एग्जैक्टली जैसे हैं इस फिगर में दिखाया जैसा जा रहा है वैसे ही मिलेंगे। काफ़ी डिफरेंट टाइप के दोस्तों मिल सकते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको फ्लैग। और हर टाइप के चार्ट पैटर्न आपको कई डिफरेंट टाइप से मिलेंगे। आपको एकदम टेक्स्ट बुक में जैसे सिंपल नहीं दिखेंगे, जैसे टेक्स्ट बुक में होते हैं वैसे हमेशा स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत अलग अलग टाइप से देखने को मिलेंगे। जैसे कैसे मिलेंगे वो मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। इसमें पैटर्न्स के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं, वो भी दिखाएंगे दोस्तों। मैं चार्ट पे जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा। वो मैं स्टॉक के चार्ट पर पूरा बताऊँगा और कैसे उसकी एनालिसिस करके पैटर्न्स को फाइंड आउट करना होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये चार्ट स्क्रीन पे आपकी आ रहे हैं उसको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से वो काम करते हैं। ये देखिए, एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें क्या होगा, स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ रैली करते हुए जाएगा, फिर एक एरिया में कंसोलिडेट होगा। जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वो एक एरिया में थोड़ा रेस्ट करता है, वहाँ पे कंसोलिडेट होता है, थोड़े दिन रेस्ट करेगा, फिर वो ब्रेकआउट करके ऊपर की पोजीशन अपनी ले लेगा। इसमें क्या करना है, इसमें हाई पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं फ्लैग के बॉडी के, उसको शॉर्ट टर्म की एक ट्रेंड लाइन खींचना है और नीचे के पॉइंट बने हुए हैं उनको मिला के एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन खींचेंगे। और जब भी ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा तब हम इसमें यहाँ पे एंट्री की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस का एरिया हमारा दोस्तों ये वाला रहेगा, ये लो का पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट रहेगा। और टारगेट हमारा कितना रहेगा, टारगेट ये जितनी इसके बीच की डिस्टेंस होगी बॉडी के बीच की, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों फ्लैग पैटर्न डाउन ट्रेंड में भी बनते हैं। ये स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, फिर एक एरिया में कंसोलिडेट होंगे, एक एरिया में एक रेंज बाउंड का एरिया बना लेंगे। और जब भी हम इसको ऊपर और नीचे के पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरीके से बॉडी हमको मिलेगी। ये बॉडी जब भी स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक करेगा
तब हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, यानी कि सेल करना है। और यहाँ पे जो है ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया है, हाई का एरिया स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा। दोस्तों इस तरीके से फ्लैग जो पैटर्न अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बनते हैं। अप ट्रेंड में बनेगा तो इसमें हम यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम एंट्री लेंगे, बाई करेंगे, और डाउन ट्रेंड में हम सेल करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से एक और पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ये बुलिश रेक्टेंगल है। इसमें क्या होगा, स्टॉक जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक एरिया में कंसोलिडेट होगा, एक रेंज बाउंड जो है वो एरिया बना लेगा, फिर वो एक रेंज बाउंड एरिया में घूमता रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले जितने पॉइंट हैं उनको मिला लेंगे, नीचे वाले जो पॉइंट हैं उनको मिला लेंगे, एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, तो एक एरिया हमको जो है रेंज बाउंड का एरिया मिलेगा। जब भी एरिया ये एरिया जो है रेक्टेंगल जैसा एरिया होगा, जब भी एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक होगा हमको इसमें बाई की पोजीशन ले लेनी है। हमको ये नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है, ये नीचे का जो एरिया है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है और टारगेट हमारा कितना रहेगा, टारगेट ये जो बीच की डिस्टेंस है, जो इसके बीच की ये दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस है, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसी तरीके से बेरिश रेक्टेंगल जो है वो काम करता है। एक स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में गिरता है, फिर एक रेंज बाउंड में बना लेता है, एक रेंज बाउंड एरिया में घूमता रहेगा, और इस तरीके से जो रेंज बाउंड का एरिया है उसके जो हाईएस्ट पॉइंट ये वाले इनको मिला देंगे, और नीचे जो है ये इनको मिला देंगे, तो एक हमको जो है रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। जब भी ये रेक्टेंगल का एरिया नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा हम इसमें सेलिंग की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस का हमारा जो है ये ऊपर का हाई का एरिया हमारा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा। इस तरीके से दोस्तों इसमें काम करना है। और जो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है वो एक रेक्टेंगल बनाने के बाद डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू होगा। एक जो है अगर फ्लैग बनाता है, तो अगर ये बुलिश फ्लैग बनाता है तो ऊपर की तरफ जो है ये ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू होगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं बता दूं, एक जो है ट्रायंगल का जो है प्राइस पैटर्न होता है, ये भी कंटिन्यूएशन प्राइस पैटर्न है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरीके आपको देखने को मिलेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिक ट्रायंगल। दोस्तों जो सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है इसमें आप समझ नहीं पाएंगे स्टॉक कहाँ जाना है। तो इसमें क्या करना है, जब भी स्टॉक जो है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तब तक वहाँ पे वेट करना है। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तब हम इसमें जो है बाई की पोजीशन ले लेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस का एरिया हमारा रहेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तब क्या करना है, हमको सेल कर देना है। जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करेगा हमको सेल कर देना है और ऊपर का स्टॉप लॉस का एरिया रख देंगे। इस तरीके से दोस्तों ट्रायंगल में काम करना है। और इसी तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होते हैं। इसमें एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये जो है एक एरिया में कंसोलिडेट होता है और एक रेंज जो है पहले रेंज बड़ी बनाएगा, फिर उसको छोटी करता चला जाएगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। ये असेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पे हम जो है एंट्री ले लेंगे और नीचे का हम स्टॉप लॉस का एरिया ये स्टॉप लॉस लगा देंगे। और हमारा दोस्तों इसमें टारगेट कितना रहेगा वो भी बता देता हूँ। टारगेट हमारा कितना रहेगा, जो ये शुरुआत में जो इसकी रेंज थी ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। इतना तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। उसी तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होता है। एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, फिर एक रेंज फिर जो है रेंज बनाएगा, फिर रेंज को छोटी करता चला जाएगा। इस तरीके से रेंज छोटी कर लेगा। और जब हम इसको जो है जितने भी ये पॉइंट हमको मिलेंगे इसको हम अगर जोड़ते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नीचे की ये ट्रेंड लाइन और ऊपर के पॉइंट को मिला के एक ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से हमको एक ट्रायंगल मिलेगा। ट्रायंगल जब भी नीचे की तरफ ब्रेक होगा हम इसमें सेलिंग की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस हम ऊपर का यहाँ का ये वाला हमारा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा, यहाँ स्टॉप लॉस जो है लगा देंगे। टारगेट हमारा कितना रहेगा, टारगेट जो शुरुआत में जो इसने रेंज बनाई थी बड़ी वाली, उतना जो है डिस्टेंस हमारा टारगेट पहला रहेगा। वो टारगेट जब हमको अचीव हो जाएगा हम वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों रिवर्सल प्राइस पैटर्न होते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये पैटर्न जब भी बनते हैं उसके बाद पैटर्न बनने के बाद प्राइस जो है रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो अप ट्रेंड वो अपना बदल देगा, अप ट्रेंड में वो चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैं पहले बताता हूँ ये डबल बॉटम कैसे काम करते हैं। डबल बॉटम में क्या होगा, स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होगा,
एक बॉटम बनाएगा, फिर हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, दूसरा बॉटम बना देगा, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। जब ये नेक लाइन ब्रेक करेगा तब हमको जो है कन्फर्मेशन समझनी चाहिए, तब हमको इसमें एंट्री लेनी है। जैसे ये नेक लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा हम बाई की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस का हम एरिया जो हमारा नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से बाई की पोजीशन ले सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों डबल टॉप होता है। एक स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चल रहा था, एक टॉप बनाएगा, फिर हल्का से नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, दूसरा टॉप बना देगा, फिर नीचे की तरफ आएगा और नेक लाइन को ब्रेक कर देगा। तो ये जो है हमको इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे हमको ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे हम जो है सेलिंग की पोजीशन लेंगे दोस्तों। जब तक ये नेक लाइन को ब्रेक नहीं करता है हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जब ये ब्रेक होगा तब हम इसमें सेलिंग की पोजीशन लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों डबल बॉटम में भी होता है। जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा तब इसमें बाई की पोजीशन लेंगे। इस तरीके से दोस्तों इसमें काम करना होता है। स्टॉप लॉस का एरिया दोस्तों ऊपर का रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस का एरिया नीचे का रहेगा। और टारगेट हमारा कितना रहेगा? टारगेट हमारा जो है ये बॉटम से लेके और नेक लाइन तक की दूरी, इसमें टॉप से लेके नेक लाइन की दूरी, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। इस तरीके से इसमें काम करना होता है। उसी तरीके से दोस्तों एक होता है राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम। इस तरीके से राउंडिंग टॉप जो है ऊपर की तरफ बनेगा इस तरीके से, और इस तरीके से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा होगा, फिर एक एरिया में जो है टॉप बनाता चला जाएगा, नए टॉप बनाएगा, फिर आएगा नीचे, फिर टॉप बनाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से राउंड शेप का जो है एरिया बना देगा। और जब भी ये राउंड शेप का एरिया नीचे की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ से हम इसमें सेलिंग की पोजीशन ले लेंगे। और हमारा जो है स्टॉप लॉस का एरिया नीचे का है, जो ये हाई पॉइंट बनाया था, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा। और टारगेट हमारा कितना रहेगा? पहला टारगेट ये रहेगा जितना ये इसका रेडियस है दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसी तरीके से दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम काम करता है। एक स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होगा, फिर जो है नीचे गिरेगा, नया लो बनाता चला जाएगा, नया लो बनाता चला जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर लो बना देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके घूमता रहेगा ये, और एक राउंड सा शेप बना लेगा। आपको देखने में ही दिख जाएगा कि राउंड शेप बना हुआ है। फिर जब भी ये हाफ राउंड इसको पूरा करता है तब हमको इसमें जो है यहाँ पे जब भी ये यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, हम इसमें बाइंग की पोजीशन लेंगे। नीचे का हमारा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा, हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे। टारगेट वही हमारा जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम काम करते हैं। जैसे कि डबल टॉप डबल बॉटम में होता था, 2 टॉप और 2 बॉटम बनते थे। यहाँ पे क्या होगा? 3 टॉप 3 बॉटम बनेंगे। एक स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक नया टॉप बना देगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक नया टॉप बनाएगा, तीसरा टॉप बना देगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, और जो नेक लाइन ये बनाई थी इसने, ये हमारी ब्रेक कर देगा। तब हमारा जो है ये ट्रिपल टॉप कंफर्म होगा। जैसे कि 2 टॉप बनाएगा, फिर जो है तब तक हमको पोजीशन नहीं लेनी जब तक ये नेक लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम ये सोच लेंगे कि ये हमारा जो डबल टॉप बन गया है तो फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा और हमारा लॉस हो जाएगा। इसीलिए जब तक जो है ये नेक लाइन ब्रेक नहीं होती हमको पोजीशन नहीं लेनी है। ट्रिपल टॉप बनाएगा, नेक लाइन ब्रेक करेगा, हम इसमें एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा कितना रहेगा? टारगेट ये जो टॉप का एरिया है और नेक लाइन, ये बीच का एरिया जितना डिस्टेंस है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस का एरिया ये ऊपर वाला टॉप का एरिया रहेगा। इसी तरीके से ट्रिपल बॉटम भी काम करेगा। एक स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होगा, फिर ऊपर जाएगा, लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जो है नीचे आ जाएगा, फिर नया लो बना देगा, और फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर तीसरा लो बनाएगा, 3 लो बना देगा। इस तरीके से 3 जो है बॉटम बना देगा। और जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, हम इसमें बाई की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस का हमारा जो है नीचे का एरिया रहेगा बॉटम वाला, और टारगेट हमारा वही रहेगा जो ये बॉटम से लेके और नेक लाइन की दूरी है, ये हमारा जो है टारगेट का पहला टारगेट रहेगा। इस तरीके से दोस्तों ये ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है। इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक गिर रहा था, अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो है ये अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। ये जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था अभी अप ट्रेंड में चलना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ट्रिपल टॉप में है। इसी तरीके से सारे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में यही होता है।
रिवर्सल पैटर्न दोस्तों यही होता है, जो ट्रेंड चल रहा होगा वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये रिवर्सल प्राइस पैटर्न काम करते हैं। इसमें दोस्तों एडवांस प्राइस पैटर्न भी होते हैं, जो बनने में जो है काफ़ी टाइम लगता है, कई महीनों के बाद ये जो है बन पाते हैं। ये एडवांस प्राइस पैटर्न होते हैं, बनने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसका जो असर भी दोस्तों उतना ही लंबा होता है। जितना टाइम बनने में लगेगा उतना टाइम जो है ये उसका प्रॉफिट भी उतना ही लंबा आएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, एक जो है ये कप एंड हैंडल प्राइस पैटर्न है। इसमें क्या होगा, एक स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहेगा, फिर ये राउंड शेप की ऐसे बना लेगा, नीचे आएगा, फिर इस तरीके से लो बनाता जाएगा, लो बनाता चला जाएगा, और इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ जो है बनाता चला जाएगा, हाई बनाता चला जाएगा, और इस तरीके से राउंड शेप ये बना लेगा, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तब ये हमारा जो है कप एंड हैंडल पैटर्न जो है कंफर्म हो जाएगा। हम यहाँ पे पोजीशन ले लेंगे, और दोस्तों इसका असर भी उतना ही लंबा होगा, इसमें प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा आएगा। जो है हमारा जो है ये जो हमारा एरिया रहेगा, ये वाला कप का जो एरिया है, उतना ही हमारा जो है पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस का एरिया दोस्तों ये जो हैंडल का एरिया है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे। अगर ये जो है स्टॉप लॉस ब्रेक करता है, हम वहाँ से निकल जाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। इसमें क्या होगा, एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर हल्का से नीचे आएगा, ये टॉप बनाएगा, फिर हल्का से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरा टॉप बना देगा, पहले वाले टॉप से ऊपर और बना देगा, फिर नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, फिर तीसरा टॉप बना देगा। लेकिन ये क्या होगा, ये जो दूसरा टॉप बनाया था ये वाला, इससे नीचे बनाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और ये दोस्तों आदमी के हेड एंड शोल्डर जैसा दिखेगा, ये हेड हो गया, ये दो शोल्डर हो गए हैं। फिर क्या होगा, फिर ये नेक लाइन, एक जो ये सपोर्ट का एरिया था, ये जो सपोर्ट यहाँ से लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, ये जो हमारा सपोर्ट का एरिया होगा, ये नेक लाइन का एरिया होगा। जब भी ये नीचे की तरफ गिरेगा और इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, हम इसमें सेलिंग की पोजीशन ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस का एरिया हमारा जो है, ये सेकंड जो शोल्डर बनाया था, ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा। दोस्तों जिस तरीके से हेड एंड शोल्डर होता है, उसी तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। हेड एंड शोल्डर टॉप पे जब टॉपिंग आउट एरिया होता है वहाँ बनता है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर तब बनता है जब बॉटम बनने वाला होता है। इसमें क्या होता है कि स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होता है, एक बॉटम बनाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है और दूसरा बॉटम बना देता है। और ये जो बॉटम नया बनाएगा, ये क्या होगा, ये पहले वाले से थोड़ा नीचे बनाएगा, फिर क्या होगा, स्टॉक फिर ऊपर जाएगा, फिर ये जो यहाँ पे जो पहला जो यहाँ से इसको रिजेक्शन हुआ था, ये जो ये रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ से फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन क्या होगा, पुराने वाले जो सेकेंड जो बॉटम बनाया था इसको नहीं तोड़ पाएगा, और ऊपर से ही कहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और बाद में क्या करेगा, स्टॉक ये जो नेक लाइन बनाई थी, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ ये जो है ट्रेंड बदल देगा। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी दोस्तों एक आदमी के हेड एंड शोल्डर जैसे दिखेगा, लेकिन ये उल्टा होता है। स्टॉप लॉस हमारा ये सेकेंड हेड एंड शोल्डर का एरिया रहेगा, और एंट्री हम जो है जब नेक लाइन ब्रेक होगी तब हम एंट्री लेंगे। उसके बाद में हमारा टारगेट रहेगा ये जो नेक लाइन से लेके जो ये हेड तक का एरिया है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। इस तरीके से दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर काम करता है। एडवांस प्राइस पैटर्न में दोस्तों दो टाइप के मैंने प्राइस पैटर्न बता दिया आपको। एक तो कप एंड हैंडल हो गया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये ट्रेंड के बीच में बनता है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसमें ये जो है जब ट्रेंड रिवर्स होता है तब बनता है, यानी कि टॉप या बॉटम पे बनता है ये। इस तरीके से दोस्तों ये तो हो गया हमारा, जितने भी आपके ये पैटर्न्स होते हैं वो सब मैंने बता दिए। अब इसको जो है चार्ट में मैं आपको दोस्तों स्टॉक एक पैटर्न हुए बनाते हुए ही हमेशा चलता है। रफली एक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कैसे चलता है। जब भी स्टॉक चलता है वो हमेशा जो है पैटर्न बनाते हुए चलता है, पैटर्न बनाता है, फिर चलता है, फिर पैटर्न बनाता है, इस तरीके से वो चलता रहता है। देखिए यहाँ पे एक स्टॉक ऊपर गया है, फिर एक एरिया में जो है कंसोलिडेट किया है, रेक्टेंगल जैसा एरिया बनाया है, रेक्टेंगल फ्लैग इसको बोल सकते हैं। ये देखिए एक पेंडेंट का एरिया बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये वेज है,
ये डिसेंडिंग वेज है, ये रेक्टेंगल का एक एरिया बना हुआ। देखिए दोस्तों, ये फ्लैग भी है, ऊपर से नीचे की तरफ गया है, ये पोल हो गया इसका, और ये फ्लैग हो गया। ये क्या है? ये दोस्तों एक डिसेंडिंग फ्लैग है। ये देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ये जब भी बनता है, टॉप या बॉटम जब बनते हैं तो इस तरीके का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है, ट्रिपल टॉप का बनता है ये जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है, और जब ये बनते हैं ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ये देखिए हेड एंड शोल्डर में भी रिवर्स हो गया। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये हमेशा जो है ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए एक फ्लैग बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये फ्लैग बना हुआ है, ये डिसेंडिंग फ्लैग बना हुआ है। ये देखिए कप एंड हैंडल बना हुआ है, ये एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। दोस्तों इस तरीके से मार्केट जब भी आप देखेंगे चार्ट में, आपको जो है हमेशा ही वो एक अपने जो है पैटर्न बनाते हुए चलता है। इस तरीके हमेशा जो आपको चार्ट में पैटर्न देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, उसमें पैटर्न फाइंड आउट करना है। पैटर्न फाइंड आउट कैसे करना है? ये जो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करनी है, और इस तरीके से देखना है आपको क्या पैटर्न बन रहा है। और ये सब मैं आपको चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। आप जितना भी हायर टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो प्राइस पैटर्न बहुत ईजी होते हैं फाइंड आउट करने में। लोअर टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी जो है उसकी वजह से मिक्सअप हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको चार्ट पैटर्न पे काम करना है तो डेली या वीकली कैंडल पर ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करते हुए दिखेंगे। इस तरीके से अगर आप चार्ट पैटर्न स्पॉट करेंगे तो अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। रिवर्सल के पैटर्न आपको मिलते ही रहेंगे, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। अगर फ्लैग, रेक्टेंगल और ट्रायंगल सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली स्पॉट होते हैं। मैं आपको डबल बॉटम दिखाता हूँ, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक चार्ट है, इसमें यहाँ पे एक डबल जो है बॉटम बना हुआ है। दोस्तों जैसा आप फिगर में देखते थे या टेक्स्ट बुक में देखते हैं वैसे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है। एक ये बॉटम बना है, फिर स्टॉक ने ये एक बॉटम बनाया है। फिर देखिए इसने जो है ये जो नेक लाइन बनाई हुई थी इसको इसने जो है ब्रेक करके कितना ऊपर ये चला गया है। आपको इसी में और भी एक दिखाता हूँ। एक ये देखिए, ये डबल बॉटम कितना बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक बॉटम इसने बनाया है, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया है, फिर ये दूसरा इसने बॉटम बना दिया है। फिर देखिए ये इसने फिर क्या किया, इसने नेक लाइन जो बनाया था ये नेक लाइन ब्रेक कर दी यहाँ पे, और ये ऊपर की तरफ चला गया। आपको क्या करना है, जैसे ही नेक लाइन ये ब्रेक होती है, यहाँ से नेक लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। आप जो है इस जगह पे इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ पे जो है बाई की पोजीशन ले लीजिए, और फिर देखिए स्टॉक कितना ऊपर जो है गया हुआ है। देखिए तो दोस्तों इस तरीके से पैटर्न आपको मिलते ही रहेंगे। पैटर्न आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी मिलेंगे। इस तरीके से पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। ये एक्चुअली हर ट्रेडर की इमोशन और साइकोलॉजी ही तो है। पैटर्न एक्चुअली उसी हिसाब से बनते हैं। पैटर्न हमेशा इमोशन और साइकोलॉजी को मिक्स करके बनते हैं। मैं आपको चार्ट पर कुछ और पैटर्न दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। दोस्तों अगर एनालिसिस आप कर रहे हैं तो मंथली चार्ट पर करें, फिर वीकली चार्ट पर करें, फिर डेली चार्ट पर, और बाद में कंक्लूजन पर पहुँचें। ये एक चार्ट है, पहले आपको मंथली चार्ट पर दिखाता हूँ। इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मिलेगा। जब यहाँ पर ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ तो आप मार्केट में जो है अच्छा खासा रैली किया था। ये देखिए ये एक मंथली चार्ट है, तो इसमें क्या हुआ, एक ये ट्रायंगल इसने बनाया था। देखिए कितना बढ़िया ये ट्रायंगल इसने बनाया हुआ है, और उसके बाद में जो है यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद में देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें रैली आपको देखने को मिलेगी। देखिए इस तरीके से ये कितनी ज़बरदस्त रैली आपको इसमें देखने को मिली है। उसके बाद इसने जो है जब ट्रायंगल को ब्रेकआउट जो है यहाँ पे दिया है, उसके बाद में देखिए एक इसने फ्लैग जो है फ्लैग का फॉर्मेशन किया है। ये एक फ्लैग बना हुआ है,
इस तरीके से ये इसका पोल हो गया और ये एक फ्लैग हो गया। और जब इसने जो है इस फ्लैग को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, उसके बाद देखिए फिर ऊपर ये चला गया है। इस तरीके से यहाँ फिर से एक दूसरा इसने फ्लैग बनाया हुआ। इस तरीके से दोस्तों स्टॉक जो है ये फ्लैग बनाता हुआ जो है रैली करता है। फ्लैग एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। जब ये फ्लैग को ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, हम इसमें पोजीशन ले लेंगे बाय की। दोस्तों लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मंथली या वीकली चार्ट एनालिसिस कीजिए। मैं जो भी लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करता हूं तो उसका मंथली या वीकली चार्ट पर एनालिसिस करता हूं, और ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए डेली चार्ट पर एनालिसिस करना चाहिए। दोस्तों इसमें जो पैटर्न के अंदर भी पैटर्न होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे होते हैं। दोस्तों पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बनते हैं, आपको वो भी बताता हूँ। ये एक देखिए एक स्टॉक है, ये जो है मंथली का चार्ट मैं पहले दिखाता हूँ आपको। ये मंथली का चार्ट है दोस्तों, देखिए, और इसमें देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। देखिए मंथली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बना है, उसके बाद में इसने जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर दूसरा ये फ्लैग इसने बना दिया है। इस तरीके से दोस्तों अब ये मंथली चार्ट पे ये ऐसा दिख रहा है। मंथली चार्ट पे हमने इसको देख लिया। अब इसको डेली पर देखते हैं, तो आप देखिए जो है ये कैसे काम करता है। मैं इसको अब पहले वीकली पे लगाता हूँ। वीकली पे देखिए ये दोस्तों एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। ये देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये एक फ्लैग पैटर्न इसने पहले बनाया था। उसके बाद में देखिए क्या हुआ है, इसके अंदर देखिए ये डबल जो है टॉप यहाँ पे बना हुआ है। देखिए तो जो है दोस्तों पैटर्न के अंदर भी पैटर्न मिलेंगे। तो आपको एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस आपको ऐसे करना है कि पहले आप मंथली में कीजिए, फिर उसको वीकली में कीजिए, फिर उसको जो है डेली में पहुँचिए और कंक्लूजन पे तब पहुँचना है। देखिए यहाँ पे इसने कितना बढ़िया डबल टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए ये देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न में था, उसके अंदर एक डबल टॉप बना हुआ है, और उसके बाद में देखिए स्टॉक नीचे की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ आया है। अगर आप मंथली टू वीकली टू डेली चार्ट एनालिसिस करते हुए आगे जाएंगे तो चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होते हैं और मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है हमें अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा उसमें आपको। दोस्तों अब चार्ट पर एनालिसिस टॉप टू बॉटम करते हैं। पहले मंथली चार्ट पर आते हैं। ये देखिए एक मंथली चार्ट लगा हुआ है स्टॉक का। इसमें देखिए ये जो है एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया में घूम रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 बार इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, अब ये तीसरी बार एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया में घूम रहा है। अब इसको जो है हमने मंथली टाइम फ्रेम में देख लिया, ये एक सपोर्ट के नज़दीक हमको मिल रहा है। अब क्या करना है, अब दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें वीकली टाइम फ्रेम में देखना है। अब हमने इसमें वीकली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे इस एरिया में घूम रहा है। तो अब इसको क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं इसको। हमने इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा दिया। और जब आपने डेली टाइम फ्रेम में लगाया, आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए इसको, यहाँ पे डबल बॉटम की यहाँ फॉर्मेशन जैसी हो रही है। देखिए यहाँ पे इसने जो है एक यहाँ पे इसने बॉटम बनाया है, फिर स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर इसने दूसरी बॉटम बना दिया है। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अभी इसमें ट्रेड नहीं लेना है। हमको इसमें कब ट्रेड लेना है वो भी मैं बता देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, ये हमको अगर पता चल गया डबल बॉटम बना दिया है, अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो नेक लाइन है इसकी, ये वाली नेक लाइन जो बनाया था, जब स्टॉक जो है इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तब ये डबल बॉटम कंफर्म होगा। अभी ये डबल बॉटम कंफर्म नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ तक जाके फिर नीचे आ जाए और ट्रिपल बॉटम बना दे। इसलिए जब ये स्टॉक इस जो है ये हमारा ये जो नेक लाइन है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा इसको, तब हम इसमें बाई की पोजीशन लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको टॉप टू बॉटम एनालिसिस करनी है, और इस तरीके से हर चार्ट में आपको देखना, पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखना है, फिर वीकली टाइम फ्रेम में देखना है, फिर
जो है आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है और कंक्लूजन में पहुंचना है, आपको क्या करना है। तो चार्ट पैटर्न में ऐसे फॉर्मेशन दोस्तों मिलते ही रहेंगे जिसमें कि आप इजीली स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो फ्लैग बनाते हुए जो है ऊपर जाता है दोस्तों। फ्लैग वो एरिया है जो है रेस्टिंग का या करेक्शन का या कंसोलिडेशन, जो भी आप मान लीजिए उसका एरिया होता है, वो फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। और जब रिवर्सल करता है तो हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ वो बना के ही जो ट्रेंड रिवर्स होते हैं ऐसे ही रिवर्स होते हैं। इस तरीके से चार्ट पैटर्न देख के आप इजीली गेस कर सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। फ्लैग तो हमेशा ही देखने को मिलेंगे दोस्तों, जब फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो आपको पता ही चल जाएगा कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। फ्लैग दोस्तों ऐसा है कि पोल एक रैली होता है और फ्लैग एक रेस्टिंग या करेक्शन पीरियड होता है, फिर स्टॉक रेस्ट करने के बाद जर्नी स्टार्ट करता है। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे फ्लैग देखिए बना हुआ है, ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। अब क्या करना है, सपोर्ट एरिया में मैंने बताया था। आप दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और जब ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होगी, ये मैंने आपको बताया था जब हमने स्ट्रक्चर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की थी। जब ये जो है इस शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब हम इसे पोजीशन ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा नीचे का एरिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, फ्लैग जो है यहाँ पे बना है उसको मैं दिखा देता हूँ। ये स्टॉक यहाँ से चला, एक इसने रैली लिया, फिर क्या किया इसने, एक फ्लैग की फॉर्मेशन की। देखिए ये एक फ्लैग बना है। उसके बाद में फ्लैग को दोस्तों यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। फिर देखिए ये एक इसने और फ्लैग बनाया है। इस तरीके से दोस्तों स्टॉक जब भी ऊपर जाता है फ्लैग बनाते हुए ही जाता है ऊपर। चार्ट पैटर्न जो है दोस्तों डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में बहुत इफेक्टिवली काम करता है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली, वीकली सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली अच्छे चार्ट पैटर्न आपको दिखेंगे। इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको सर्च करते ही रहना है स्टॉक मार्केट में। अगर मंथली ट्रेंड अप है, वीकली ट्रेंड भी अप है, तो डेली में ऊपर जाने की संभावना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों प्राइस पैटर्न किसी भी मार्केट में काम करता है जिसे हम जो है चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। कोई चार्ट पैटर्न जो है, क्योंकि चार्ट पैटर्न दोस्तों जो है प्राइस एक्शन की थ्योरी पे काम करता है। इसमें एक्चुअली लोगों के इमोशंस, साइकोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं और उसके हिसाब से जो है पैटर्न डेवलप होते हैं, इसीलिए ये चीज़ें जो है वर्क करती हैं। इस तरीके से दोस्तों पैटर्न आपको स्पॉट करते ही रहना है। पैटर्न जो है रिपीट होते रहते हैं। ये साइकोलॉजी और इमोशंस पर चलते हैं। लोगों की साइकोलॉजी और इमोशंस जो हैं वो मार्केट में हमेशा जो है सेम ही रहते हैं। अगर आप सिंपल पैटर्न की स्ट्रेटजी को यूज़ करके ट्रेड करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जो है कुछ और चार्ट पर जो है आपको दिखाता हूँ ये सब चीज़ें। दोस्तों ये देखिए एक स्टॉक का चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसमें कितना बढ़िया है, इसने हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर जो बनते हैं ये आपको जो है इलियट वेव में भी ये जो है बताया गया है। इसी तरीके से वो इलियट वेव में भी ये सब बनते हैं हेड एंड शोल्डर। तो इस तरीके से देखिए हेड एंड शोल्डर कितना बढ़िया यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक ऊपर गया, एक टॉप बनाया, फिर नीचे की तरफ आया है, फिर ऊपर चला गया है, फिर दूसरा टॉप बना दिया है, फिर नीचे की तरफ आया, फिर जो है यहाँ पे जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था वहीं से फिर इसने जो है ऊपर की तरफ चला गया है, फिर यहाँ से जो है दूसरा शोल्डर बना के नीचे की तरफ आ गया है। अब हम जो है इसने नेक लाइन को जब भी ब्रेक करेगा हमको पोजीशन लेनी होती है। अब देखते हैं इसमें जो है अब यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट यहाँ पे लिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब इसको हम जो है वीकली टाइम फ्रेम में लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये इसने जो है डबल बॉटम बनाया है। ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, इसने देखिए ये यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और स्टॉक जो है फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है इसने बॉटम बनाया है,
ये एक बॉटम बनाया है और इसने ये जब जो है इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तब हमको इसमें पोजीशन लेनी होती है। फिर स्टॉक देखिए कितनी रैली ऊपर तक गया है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस हमारा ये है जो है नीचे का ये रहता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न के अंदर भी पैटर्न जो है बनते हैं। देखिए ये बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर था, इसके अंदर डबल बॉटम यहाँ बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें जो है अब प्रेजेंट टाइम में इसमें पोजीशन लेनी है कि नहीं लेनी है वो हम जो है क्या करेंगे, अब डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे इसकी। अब डेली टाइम फ्रेम में देख लीजिए ये एक नेक लाइन है। अब स्टॉक ने जो क्या किया है, यहाँ पे नेक लाइन को ब्रेक किया था, फिर क्या किया है इसने जो है नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है इस जगह पे, फिर वहाँ से जो है नीचे यहाँ पे देखिए ये डबल बॉटम जो है यहाँ पे बना रहा है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ ही चला गया है ये नेक लाइन को ब्रेक करके। यहाँ से हम यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है नेक लाइन ये बनाया था, जो इस नेक लाइन को ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर दिया, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस था, जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, फिर सपोर्ट को इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया, फिर अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस बन गया है, रेजिस्टेंस के एरिया को ऊपर की तरफ ये तोड़ के ऊपर चला गया है। इस तरीके से दोस्तों अब क्या करना है, अब इसमें हम पोजीशन ले सकते हैं यहाँ पे, और हमारा जो है ये स्टॉप लॉस ये रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें हम पोजीशन ले सकते हैं। वो आप जो है करंट के हिसाब से देखिए, इसमें करंट में जो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। अब हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, हमारा स्टॉप लॉस के और रेजिस्टेंस का ये जो है अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होगा। इस तरीके से इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। मैं और भी चार्ट आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है स्टॉक फ्लैग बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक पोल हो गया, फिर इसने फ्लैग बनाया है, फिर इसने फ्लैग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, फिर ये ऊपर गया है, फिर फ्लैग बनाया है, फिर ऊपर गया है, फिर फ्लैग। इस तरीके से दोस्तों देखिए फ्लैग बनाता हुआ ऊपर की तरफ स्टॉक रैली कर रहा है। जब भी अप ट्रेंड में स्टॉक चलेगा वो फ्लैग बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता रहेगा। दोस्तों चार्ट पैटर्न की स्ट्रेटजी जो है प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो चार्ट पैटर्न की जो नॉलेज है दी है वो आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट खोलकर उसमें होमवर्क करने पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न स्पॉट करना पड़ेगा, अपने ब्रेन और आइज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि आप चार्ट पैटर्न को स्पॉट कर सकें और सही टाइम पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न की स्ट्रेटजी जो है ये भी पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर आप खाली इसी सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करें और चार्ट पैटर्न स्पॉट करते रहें तो अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न में 1:2, 1:3 की रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाती है। अगर 60% भी आपके लिए काम कर रही है स्ट्रेटजी, तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से जो है इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।